हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। सबसे पहले तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को इस आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, ढेर सारी खुशखबरियां आपको मिले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने जो अपने जीवन का लक्ष्य तय किया है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो स्टूडेंट्स, इस नए साल की शुरुआत एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ में। तो ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ जो संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करती है। तो सीआईएसएफ ने स्पोर्ट्स कोटा में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती की घोषणा की है, जिसके लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। तो आज हम इस सेशन में समझेंगे हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आवेदन का जो तरीका है वो ऑफलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन है और फॉर्म जो है वो इसी नोटिफिकेशन में एंड में एनेक्सर 1 है, वहां पर उपलब्ध है। आप उसका प्रिंट आउट लेके उसको भर करके और जो एड्रेसेस यहां पर मेंशन किए हुए हैं उन एड्रेस पर ऑफलाइन भेज सकते हैं। तो ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं एंड ऑफलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है स्टूडेंट्स वो है 31 मार्च 2022। ध्यान रहे, 31 मार्च 2022। तो सीआईएसएफ ने कुल मिलाकर के 249 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें से 181 पोस्ट जो हैं वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं और बची हुई 68 जो पोस्ट हैं वो महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व हैं। आप में से छात्र जो कि एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और ताइक्वांडो से जुड़े हुए हैं, वो सभी छात्र इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। राइट, अब आगे सुनते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित कुछ जानकारी। एज की यदि आप बच्चों बात करें तो एज जो है वो 1/8/2021 को निर्धारित की गई है, यानी कि आपकी जो उम्र 1 अगस्त 2021 को थी वो मापदंड है, पैरामीटर है आपकी एज तय करने का। और एज 18 से 23 साल, 18 to 23 इयर्स के बीच में आपकी होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 2/8/98 से लेकर के 1/8/2003 के बीच में। यहां एज में कुछ रिलैक्सेशंस, कुछ छूट लागू हैं और इन छूटों के लिए आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, शैक्षणिक योग्यता। इस भर्ती में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है 12th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यानी कि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन या बोर्ड से, प्लस आपने खेलों में कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व किया है, तो आप इस भर्ती में आवेदन के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स, शारीरिक मापदंडों की। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो न्यूनतम हाइट तय की गई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 167 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 153 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट निर्धारित की गई है। हाइट में भी कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशंस हैं, कुछ छूट हैं, जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्रों से छात्र हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, आदिवासी, उनके लिए हाइट 160 और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स की। तो देखिए स्टूडेंट, स्पोर्ट्स जो है ये दो तरह के इवेंट्स होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, जहां पर एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है टीम। तो दोनों ही इवेंट्स में यदि आपने भाग लिया है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, और वो ये है कि आपने किसी भी चैंपियनशिप में भाग लिया हो
तो वो डेट जो है वो 1/1/2019 से लेकर के 31/3/2022 के बीच में ही होनी चाहिए। यानी कि आपने 1 जनवरी 19 और 31/3/2022 डेट्स के अलावा इससे पहले कभी भी यदि कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेला हो या जीता हो तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके आप नोट करिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो स्टूडेंट्स यहां पर सिलेक्शन चरणों में है। पहला स्टेप है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको कि हम बोलते हैं पीएसटी। नेक्स्ट होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप होगा आपका ट्रायल टेस्ट। ट्रायल टेस्ट का मतलब होता है जिस भी स्पोर्ट्स के तहत आप ये भर्ती देख रहे हैं तो उस स्पोर्ट का आपका एक ट्रायल टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी की मैक्सिमम मार्क्स होंगे 20 मार्क्स, राइट। और आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, 100% आपको इसको क्वालिफाई करना है। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट का अर्थ होता है कि जब आप अपने पहले 3 स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं तो आपको जिस भी स्पोर्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित एक 40 नंबर का टेस्ट दिया जाएगा, राइट। और इस टेस्ट को आपको क्लियर करना है और इसमें मिनिमम आपको 20 नंबर हर हाल में स्कोर करने ही होंगे अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करने के लिए। एंड फाइनली लास्ट में जो आपने अभी तक 4 स्टेप्स देखे थे उनके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी। और यहां पर प्रायोरिटीज भी डिसाइड की हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक विजेता के लिए है, दूसरी सिल्वर मेडल के लिए, और थर्ड प्रायोरिटी जो है वो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक विजेता के लिए है। एंड एप्लीकेशन का तरीका जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ऑफलाइन एप्लीकेशन है जिसके लिए कि 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है, एप्लीकेशन फी जिसको आप बोलते हैं, जिसे कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए किसी भी पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पे कर सकते हैं। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्लस डिमांड ड्राफ्ट जो फीस है वो 31/3/2022 तक शाम 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहां पर एक्स्ट्रा कुछ समय दिया गया है। उनके लिए लास्ट डेट आवेदन की रहेगी 7 अप्रैल 2022, राइट। तो स्टूडेंट्स सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित मैंने आपको दे दी है। बाकी ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन CISF की साइट पर उपलब्ध है। इसमें सभी एनेक्सर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, फॉर्म भी दे रखा है इसमें आपको, राइट। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के शौर्य भारत ऐप। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम।